हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आरबीआई डीएसआईएम के प्री के पेपर में, जो कि 2022 का पेपर है, आए हुए एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन आपका था कि अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर पी, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू के जेड की प्रोबेबिलिटी जेड विच इज़ मैक्सिमम एक्स और वाई दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक हैं और हमें जेड का प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें मैक्सिमम दिया है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पिछली बार पूछा गया था। इस बार हम आपको मैक्सिमम के साथ साथ पहले मिनिमम का भी करवा देते हैं कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ गया तो आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी करवाएंगे, लेकिन पहले मिनिमम का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड। जेड का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मतलब जेड का पीडीएफ क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। चलिए मिनिमम के लिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि हम मिनिमम के लिए स्टार्ट करें, हम आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कुछ बातें बता देते हैं जो बहुत ही बेसिक हैं। जैसे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स को हम काउंट करें नंबर ऑफ फेलियर, तो x की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। क्योंकि अगर हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को वन लाइन में डिफाइन करें तो हम बोलते हैं फर्स्ट सक्सेस फेलेवर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, यानी हम एक सक्सेस के लिए कितनी बार फेल हुए हैं। तो अगर हम फेलेवर को काउंट करते हैं तो इसका मतलब हम अगर पहली बार में सफल हो जाते हैं तो फेलेवर कितनी बार हुए 0। अगर दूसरी बार में सक्सेस मिली तो एक बार फेल हुए, तीसरी बार सक्सेस मिली तो 2 बार फेल हुए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यानी आप देख पा रहे होंगे कि रैंडम वेरिएबल एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो होता है p इंटू क्यू टू द पावर एक्स, वेयर p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलेवर एंड x स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसके अलावा जो दूसरा होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम रैंडम वेरिएबल को काउंट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हमको एक सक्सेस पानी है तो हमको कम से कम एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी ट्रायल की वैल्यू 1 होगी। ठीक, बिना हम परीक्षा दिए एक सक्सेस नहीं पा सकते। तो ट्रायल की गिनती में हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम फेलेवर बिफोर फर्स्ट सक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम ट्रायल को काउंट करते समय 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का मतलब सक्सेस हो ही नहीं सकती। जब तक हम कोई टास्क करेंगे ही नहीं तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो एटलीस्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1, ताकि हम टास्क को अप्लाई या उसको हम अकर करा सकें। तो जब भी हमारी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन आता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम लिखते हैं p इंटू क्यू टू द पावर एक्स माइनस 1, और अब की बार x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। तो आप ध्यान देंगे इस वाले ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अभी तक अगर आपको कुछ भी दिया न जाए तो आप पहले वाले को लेकर अपने आंसर को कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में रेंज ही दे दी गई है, तो जब आपको रेंज गिवन है तो आप देखकर समझ गए कि आपको ये वाला लेना है, और पीडीएफ भी दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने दोनों टाइप देख ली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के, एक सिंपल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वी ऑलवेज काउंट नंबर ऑफ फेलियर, एंड द पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वी काउंट नंबर ऑफ ट्रायल अटेम्प्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। जेड इक्वस टू है मैक्सिमम एक्स कॉमा वाई। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालने के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले इस जेड का CDF, और आप सभी को पता है कि अगर कंटिन्यूस है तो CDF को हम डिफरेंशिएट करके PDF फाइंड आउट करते हैं, और अगर डिस्क्रीट केस है तो उसका दूसरा तरीका है। अभी बताते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मैक्सिमम को लाने के लिए, पहले हम आपको मिनिमम कराएंगे क्योंकि मैक्सिमम तो पूछा गया है। मिनिमम एक्स कॉमा वाई। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, हम मान लेंगे ये कैपिटल रैंडम वेरिएबल किसी एक स्मॉल वैल्यू से बड़ा है, z इज़ ग्रेटर देन z। अब
हम अगर इस कैपिटल जेड की वैल्यू पुट करें तो कैपिटल जेड हमें क्वेश्चन में दिया है मिनिमम एक्स कॉमा वाई, और इधर हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू ले ली है। अब कोई भी वैल्यू मिनिमम अगर किसी क्वांटिटी से बड़ी है, मान लो हमने ये लिखा और हमने कहा ये 1 से ग्रेटर है, इसका मिनिमम, तो अगर मिनिमम ग्रेटर है तो जो दूसरी वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिक ग्रेटर होंगी। यानी यहाँ पर हम इस इक्वेशन को मैटरलाइज कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू अगर बड़ी है किसी पॉइंट से तो सारी बड़ी होंगी, इस तरीके से। और चूंकि क्वेश्चन में दिया है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वी प्रोडक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालें? तो आपके पास फार्मूला है सी डी एफ का। सी डी एफ कैसे निकलता है? जब भी हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस आर इक्वल टू एक्स इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ये सी डी एफ का फार्मूला है। और ग्रेटर देन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रेटर देन का मतलब हमारा स्टार्टअप होगा एक्स से एक नेक्स्ट वैल्यू से, क्योंकि डिस्क्रीट है। तो हमारा कैपिटल एक्स स्टार्ट होगा स्मॉल एक्स प्लस 1 टू इनफाइनाइट। और अगर हम यहाँ पर पी डी एफ पुट करते हैं तो ये पी इंटू क्यू टू द पावर एक्स आता है। तो एक्स की पहली वैल्यू पुट करेंगे, क्या? एक्स प्लस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू टू द पावर एक्स प्लस 1, पी नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ से इजीली p और q टू द पावर x प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। विद इन ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इनफाइनाइट सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, सम आसानी से इसका हो जाएगा। तो अब अगर हम इसका सम करते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो फार्मूला लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पर a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन रेशियो। तो चलिए अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू तो 1 है और कॉमन रेशियो की वैल्यू r है। अब ये 1 माइनस क्यू और p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और अब हमारे पास रिजल्ट आया 1 माइनस क्यू टू द पावर x प्लस 1। ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है सी डी एफ, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x से। तो इसको हमने ग्रेटर देन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। अगर हम सिर्फ इतने की वैल्यू को देखें तो ये कितनी आई है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x की बात करें तो ये आया है केवल और केवल दिस q प्लस 1। यानी जिस क्वांटिटी से बड़ा रहना है वो q की पावर में जा रहा है, इस बात पे ध्यान देना। यानी अगर हमें निकालना होता x ग्रेटर देन x प्लस 1 तो इसका रिजल्ट क्या आता? q टू द पावर x प्लस 2। ठीक है, चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर इक्वल टू लग जाए तो देखना x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। यहाँ जब x से ग्रेटर है तो x प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता ये ग्रेटर और इक्वल टू x, तो अब की बार x कहाँ, कैपिटल X अगर रैंडम वेरिएबल की बात करें तो वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर x से बड़ा यानी x प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा था, जबकि यहाँ पर x से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अब की बार इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? ये। तो ये जो हमने आपको फार्मूले बताए भी इनका हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब अभी जो सॉल्व की थी क्वेश्चन उस पर आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? x इज़ ग्रेटर देन z। तो x जब z से बड़ा है तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे? जो भी प्रोबेबिलिटी थी q सक्सेस के अपोजिट, इसकी पावर हो जाएगी z प्लस 1। सिमिलरली y भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो इसकी पावर भी हो जाएगी z प्लस 1। यानी अगर पैरामीटर सेम है तो हम इनको लिख सकते हैं q टू द पावर z प्लस 1 स्क्वायर। ये आया प्रोबेबिलिटी z इट इज़ ग्रेटर देन स्मॉल z। अब डिस्क्रीट के केस में कैसे निकलता है सी डी एफ, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सी डी एफ नहीं पी डी एफ अगर हमें निकालना है
तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? सपोज दैट हमें इक्वल टू जेड पर निकालना है, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं जेड इज़ ग्रेटर देन स्मॉल जेड, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी जेड इज़ ग्रेटर देन स्मॉल जेड प्लस वन। हम दिखाते हैं आपको ये कैसे आएगा। अगर हम जेड कैपिटल जेड यानी रैंडम वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बड़ा करें तो ये मिलेगा, और अगर सेम रैंडम वेरिएबल को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड प्लस वन से बड़ा करें तो ये मिलेगा। जब हम इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी जेड इक्वल्स टू जेड, और यही बन जाएगा पीडीएफ। तो ऊपर की इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट कर लिया है क्यू की पावर जेड प्लस वन स्क्वायर। तो चलिए अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो ग्रेटर देन है जेड, और अभी अभी हमने आपको बताया कि ग्रेटर देन जेड है, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जेड प्लस वन से। यहाँ पे इक्वल टू में जेड है, इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? जेड से ही हो रही है। तो ये बन जाएगा क्यू टू द पावर जेड, और इस पे लग जाएगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे जेड प्लस वन से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये बन गया क्यू टू द पावर जेड प्लस वन, और इस पे क्या लग गया? स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, यानी क्यू टू द पावर जेड प्लस क्यू टू द पावर जेड प्लस वन, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी, तो क्यू टू द पावर जेड माइनस क्यू टू द पावर जेड प्लस वन। अब फाइनली हम अगर देखें तो यहाँ से क्यू टू द पावर जेड कॉमन हो रहा है, और बच क्या रहा है? वन प्लस क्यू। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर भी क्यू टू द पावर जेड कॉमन हो रहा है, और बच रहा है वन माइनस क्यू। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन मैच करने होंगे कि किस फॉर्मेट में ये पूछा गया है। मिनिमम के लिए कुछ और नहीं करना है। मिनिमम के लिए जब आप CDF की कैलकुलेशन करोगे तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? प्रोबेबिलिटी जेड इज़ लेस आर इक्वल टू जेड, ये CDF की डेफिनेशन होती है। और अब आप स्टार्ट करोगे जेड की वैल्यू पुट करके, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम एक्स कॉमा वाई लेस आर इक्वल्स टू जेड। तो जब मिनिमम वैल्यू किसी से छोटी है तो हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम छोटी है, उससे बड़ी वाली हो सकता हो छोटी हो या ना छोटी हो, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? प्रोबेबिलिटी मिनिमम एक्स कॉमा वाई ग्रेटर आर इक्वल टू जेड में। अब जब मिनिमम किसी क्वांटिटी से बड़ा है तो बाकी जो मिनिमम से बड़े वाले हैं वो ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे, यानी अब हम फिर से ऊपर वाला केस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप मिनिमम की भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया, और आप इसे तैयार करिए, इसके जैसे और क्वेश्चंस को तैयार करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके RBI प्री के पेपर के लिए। थैंक यू। जय हिंद।